अपने आप बोले ना मुझे। दोस्तों बहुत दुखद घटना पहलगांव का, जिन्होंने आपने सुना होगा, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। उसके बाद जो है मोदी गवर्नमेंट का जो एक्शन लिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं कि 22 अप्रैल को जो है दोपहर में जो है आतंकवादी जो है पहलगांव में, वहाँ पे टूरिस्ट घूमने गए थे, वहाँ पे उनके ऊपर जो है हमला कर देता है। हमला जो है बताया जाता है कि हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद जो है दोस्तों वह जो है हिंदू, जितने भी हिंदू वहाँ पे पाए गए सबको जो है गोली से भून दिया। लेकिन उसमें एक मुस्लिम भी शामिल था, जिन्होंने वहाँ पे दुकान या कुछ किए हुए थे, वह जो है लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह जो है राइफल छीनने की भी कोशिश किया था, लेकिन वह कोशिश बेकाम रहा और आतंकवादियों ने उसे भी वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों क्या है 5 बड़े फैसले, वह हम बात करेंगे। उसके बाद सवाल ये उठता है कि कब तक जो है भारत आतंकवादी का जो जम्मू कश्मीर जो हमले होते रहते हैं, कब तक सहेगा। दोस्तों सारे लोग जो है पूरे गुस्से में हैं, तो इस पे जो है बड़ा एक्शन यानी बड़ा फैसला, 5 बड़े फैसले जो मायने रखते हैं, जिसे हम विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। बताया जाता है कि पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना और पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े जो है फैसले लिए गए। दोस्तों बताया जाता है कि भारत में 65 साल पुरानी सिंधु जल समझौता जो है रोक दी गई है, पाकिस्तानी नागरिक को वीज़ा रद्द, अटारी बॉर्डर बंद, और भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। उसके बाद हम पहला बात करते हैं। पहला फैसला है पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवादी का समर्थन रोकने के लिए 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित माने रोक दिया गया है। दूसरा फैसला अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभावित से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले जो है आपको पाकिस्तान उन लोग को जाना ही पड़ेगा, वापस जाना होगा। तीसरा फैसला है पाकिस्तान नागरिक को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द किए जाएंगे और वीज़ा पर पहले जो है भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के अंदर जो है भारत को छोड़ करके अपने पाकिस्तान मुल्क जाना होगा। चौथा फैसला दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च न्यायालय में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकार को पर्सनल नॉन ग्रांट घोषित किया गया और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। दोस्तों इसी तरह से भारत अपने रक्षा सलाहकार को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। ऐसे में 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे, इनके पदों को अब शून्य माना जाएगा। ये थी भारत सरकार की चौथी फैसले। और 5वीं फैसला दोनों उच्च न्यायालय में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 तक जो है दोस्तों यह प्रभावित रहेगी। अब समझते हैं कि सिंधु समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जिसमें से 40% उसके जो किसान है, जो खेती होता है, सिंधु जल समझौता से जो है सिंचाई होता है, जिसमें जो है भुखमरी आ सकती है, वहाँ पे उसका फसल नहीं होगा। ये चीज़ बताया कि सिंधु जल समझौता पर हस्तक्षेप करते हुए पंडित जी नेहरू और अब्बू खान सबसे जो है वर्ल्ड कप वेबसाइट को बिलिन के लिफिन में बैठे थे। उस टाइम में यह जो फैसला किया था 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौता के तहत भारत को 3 पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलज का अधिकार मिला है, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी। समझौता सिंधु जल समझौता का मकसद था कि दोनों देश में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो, खेती करने में बाधा न आए। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया है, जबकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का समर्थन देने के आरोप लगाते रहे। भारत के पाकिस्तान के 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकवादी हमले का जिम्मेदार जो है नहीं लेता है, क्योंकि आतंकवादी ही वह पैदा करता है, क्योंकि उसके औकात ही नहीं कुछ पैदा करने के लिए। पाकिस्तान में अब पानी का संकट होगा। पाकिस्तान में 80% खेती जो है दोस्तों सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी से निर्भर है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम
और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनती है और पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आएगी और वहाँ पे अंधेरा छाया रहेगा। इसकी प्रॉब्लम पाकिस्तान को झेलनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। और भारत सरकार ने जो सराहनीय ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे कि आतंकवादी को फैला रहे पाकिस्तान जो है सबक उसको जो है सिखाया जा सके। दूसरी बात है, अटारी चेक बॉर्डर बंदी पे पाकिस्तान की आवाजाही नहीं होगी, बंद कर दिया गया। अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही, साथ ही छोटे सामानों को भारत निर्यात नहीं करेगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भारत आए पाकिस्तान नागरिक को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद वह जो है रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार बंद है। किसी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान भारत के बीच आयात निर्यात होता है। हालांकि दोनों देश के बीच छोटे मोटे सामान का लेन देन जो है, जैसे सेंधा नमक, चमड़े का जो है मुल्तानी मिट्टी, तांबे का सामान और मिनरल मिल्स, ऊन और चूना का जो है कारोबार जो है चलते रहता है। भारत आने में पाकिस्तानी का है। साल 2017 में यात्री आए थे 4466, 18 में आए थे 41,659, 19 में आए थे 39,100, यानी कि घटते जो आ रहा है दोस्तों। और 3 वीज़ा सर्विस के साथ आतंकियों के आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के वीज़ा पर रोक लगा दी। इतने ही नहीं, सार्क वीज़ा छूट योजना से पाकिस्तान के लोगों को भारत नहीं आ पाएंगे। फैसले का मकसद पाकिस्तान के कई लोगों के रिश्तेदार भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं और इनके अलावा धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भारत आते हैं और आतंकी हमले का अंजाम देते हैं। ऐसे में वीज़ा सर्विस बंद होने से आतंकवादी गतिविधि का जो है रोका जा सकता है। तो भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं दोस्तों, इससे क्या पाकिस्तान सबक सीख पाएगा या नहीं, कि जो व्यक्ति, जो कुत्ता का जो पूंछ होता है ना, कभी जो है सीधा आप करोगे वो सीधा ही नहीं होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है बार बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फैलाने का जो काम कर रहा है, आज से नहीं दोस्तों, बहुत दिन से आप देखे होंगे। ये जो सबसे दूसरा पुलवामा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा हमला जो है पहलगाम में हुआ, जहाँ पे एक टूरिस्ट, वहाँ पे लोगों को, कुछ लोग वहाँ पे मदद करते हैं, कोई लोग जो है मदद करके जो है पाकिस्तान को बुलाया। बताया जाता है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी थे वह रैगिंग भी किया था उस एरिया में और एक बाइक जो है हमला कर देता है। बताया जाता है कि दिसंबर 2001 में भी हमले किया गया था। नवंबर 2008 में भी मुंबई आतंकी हमले हुए थे। 11 सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद 14 फरवरी 2000 में पुलवामा और 2020 में कोविड के चलते सीमित प्रतिबंध लगाया गया था इसके ऊपर जो है दोस्तों। तो ये सब बातें बहुत सारी कुछ है, लेकिन जो है भारत के ऊपर जो आतंकवादी का बार बार जो है पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर हमला करवाते रहता है, उसका यही काम है। जितना पैसा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को खर्च पाकिस्तान ने किया, अगर वही अच्छा काम में अपने लगाता तो आज पाकिस्तान अच्छा खासा उसका डेवलप हो जाता। लेकिन जो पाकिस्तानी का बस उसका मकसद ही है आतंकवादी फैलाना, तो इसे समझाएगा कौन दोस्तों। अभी जो है आतंकवादी अभी 2 जो है मार गिराए गए हैं। अभी जो सर्च ऑपरेशन जारी है और मोदी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने जा रही है, जिससे कि वहाँ के लोगों को जो अशांति है वहाँ पे शांति रहे और आतंकवादी को जो है रोका जा सके। बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिल्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।